गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में अच्छे से जानकारी ले ली थी। अब हम जानेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। सो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि व्हाट डज मीन बाय हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हम लोगों ने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम लोगों ने पढ़ा था। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी प्लांट अपना फूड खुद बना रहा है ना, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तब हम उसको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। बट when an object or organism is dependent on other for their food, they are called heterotropic, है ना। So that means that देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोडक्ट्स बाय द अदर प्लांट टू सर्वाइव, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि किसके ऊपर डिपेंड होंगे तो अपने सर्वाइव के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देंगे? दे आर सो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। Plants that follow heterotropic mode of nutrition are called heterotrophs, ठीक है। तो हम एक्चुअल में हेटरोट्रॉपिक बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स जो कि अपने फूड के लिए किसी अदर प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देंगे? हेटरोट्रॉपिक प्लांट्स। अब इनके भी कुछ पार्ट्स होते हैं, तो कौन कौन से पार्ट होंगे? एक होगा पैरासिटिक प्लांट, एक होगा सेप्रोफाइटिक प्लांट, एक होगा इंसेक्टिवोरियस और एक होगा सिम्बायोटिक प्लांट्स, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द हेटरोट्रॉपिक। तो पहला हम यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं, पहला है हेटरोट्रॉपिक यानी कि पैरासिटिक प्लांट्स जो होते हैं, पहला हमारा टाइप है। दूसरा है सेप्रोफाइटिक, तीसरा है इंसेक्टिवोरस और चौथा है सिम्बायोटिक, ठीक है। यहाँ पर एक जो लाइन आपको अच्छे से दिख रही है, होस्ट द ऑर्गेनिज्म दैट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू पैरासाइट, ठीक है। अभी पैरासाइट क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा पूरी तरीके से। तो पहला हमारा पार्ट है पैरासिटिक प्लांट्स। सो द प्लांट्स दैट पार्शली और कंप्लीटली, ठीक है, डिपेंड ऑन अदर प्लांट और होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। तो हिंदी में इसको आप इस तरीके से समझिए कि ऐसे प्लांट्स जो कि कुछ हद तक या पूरे, पार्शली का मतलब होता है कुछ पार्ट, है ना, कंप्लीटली पार्ट नहीं, का पार्शली का मतलब हाफ पार्ट। तो ऐसे प्लांट्स जो कि पार्शली या कंप्लीटली किसी और के ऊपर डिपेंड है, किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड है, ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देंगे? पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। यहाँ बात आई होस्ट की। तो देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इंसानों के रूप में हम इसको देखें तो यूँ बोल सकते हैं कि आपके सर में, हम देखते हैं बच्चों के सर में जुआं पड़ती है, ठीक है। सो जुआं एक्चुअल में क्या कर रही है, ठीक है। तो वो आपके सर में रह रही है, यानी कि आप उसके लिए क्या हुए? एक आप उसके होस्ट हो गए, मतलब आप मेहमान, वो आप एक मेहमान है आपके घर पे आया है, तो आप क्या हो? उसके होस्ट हो। आप उनको क्या बोलोगे? आप उनको खाना खिलाओगे, उनका सम्मान करोगे, उनको अगर रहने के लिए जगह दोगे। सो ये सारी चीज़ क्या है? होस्ट है। तो आप होस्ट हो और सामने वाला क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। तो सेम चीज़ अगर प्लांट्स के अंदर हो रही है कि कोई ऐसा प्लांट जिसके ऊपर और कोई प्लांट रह रहा है और वो उसको फूड भी प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, हम उसे क्या नाम देंगे? पैरासिटिक प्लांट्स, ठीक है। अब देखिए हम फिगर देख रहे हैं, एक कैस्कटा या डोडर प्लांट जिसे बोलते हैं, या फिर हम बात करें सैंडलवुड ट्री, ठीक है, जैसे चंदन का पेड़, या फिर हम इसको और तरीके से, तो आप लोगों ने वीड्स नाम सुना होगा। वीड्स मतलब क्या? जो हम बात करते हैं, जैसे हम जब फसल जब बोते हैं तो फसल के साथ में क्या होता है, जैसे ही फसल का जो एक्चुअल पौधा है उसके साथ में कुछ और भी प्लांट्स साथ में आ जाते हैं, जिसे हम घास बोलते हैं, सूखी घास। तो एक्चुअल में क्या है? वो घास किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फसल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। सो द येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस इज कॉल्ड कैस्कटा और डोडर प्लांट।
कैस्काटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल एंड इज अ कंप्लीट पैरासाइट एंड इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट। ठीक है, तो कैस्काटा ऐसा प्लांट है जो कि क्या करेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड रहेगा। ठीक है, कंप्लीटली। तो आप इसे क्या नाम दोगे, पैरासाइट। ठीक है, तो देखिए ये आप येलो पार्ट देख रहे हैं यहाँ पर, यही ये क्या है, कैस्काटा प्लांट का रूप है। ठीक है, इसको क्लियर हम इमेज में बाद में देखेंगे। ठीक है, अनदर प्लांट सैंडलवुड ट्री, इट इज ऑल्सो पैरासाइट बट इट इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट दैट अटैच टू द रूट्स ऑफ अदर ट्री। तो ये कंप्लीटली हम बोल सकते हैं पैरासाइट नहीं है, ये किसी और के ऊपर डिपेंड होता है। इन अ पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक गेट बेनिफिट, इट हार्म्स द होस्ट प्लांट। पैरासाइट का अगर हम बात करें पैरासिटिक प्लांट्स की, तो सबसे बड़ी क्वालिटी ही यह है, आप याद रखेंगे। देखो आपको 3 बातें इसमें याद रखनी है। ठीक है, पहली बात, पैरासिटिक प्लांट होते क्या हैं। सो पैरासिटिक प्लांट ऐसे प्लांट जो कि किसी और के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए, किसी होस्ट के ऊपर। दूसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये होस्ट को हार्म करते हैं। होस्ट को क्या करेंगे, हार्म करेंगे। तो इसका एग्जांपल हमने अभी देखा कि आपके सर में इन केस जुआ होती है, तो वो क्या कर रही है, आपका खून चूस रही है, आपके सर पे रह रही है और आपका नुकसान भी कर रही है। तो होस्ट का जो प्लांट नुकसान करे जो भी, तो हम उसे क्या नाम देंगे, पैरासाइटिक प्लांट्स। ठीक है, दूसरे हो गए आपके सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक plants obtain their nutrition from dead and decaying plant और animal matter। तो ऐसे प्लांट्स जो कि मर जाते हैं, मतलब प्लांट्स भी मर जाएंगे और वो सड़ते रहेंगे, प्लांट्स मर गए और सड़ना उनने शुरू कर दिया, या एनिमल्स। तो अगर उनके ऊपर उनका न्यूट्रिशन लेकर कोई प्लांट अगर बड़ा हो जाए या ग्रो कर जाए, तब हम उसे क्या नाम देंगे, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सो दिस प्लांट्स ऑफन हैज़ अ नो लीव्स एट ऑल, कोई लीव इनकी नहीं होती। कारण क्या, क्लोरोफिल ही नहीं है तो लीव की ज़रूरत क्या। ठीक है, दे आर यूजली वाइटिश बट हैव अ ब्राइट कलर्ड फ्लावर। ठीक है, तो कैसे होंगे, सफ़ेद होंगे, और कैसे इनके फ्लावर कैसे होंगे, थोड़े ब्राइट कलर के होंगे। इंडियन पाइप एंड कोरल रूट्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स। ठीक है, द रूट ऑफ सच प्लांट्स कंटेन फंजाई। अब देखिए, इसे फंगी भी बोलते हैं, ठीक है, फंजाई भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप इसे क्या बोलते हैं। द फंगाई कन्वर्टेड डेड एंड डिकेइंग मैटर इनटू न्यूट्रिएंट्स एंड फंगाई इज ऑल्सो अ सेप्रोफाइट सेप्रोट्रोप। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि देखिए इंडियन पाइप, जैसे हम मशरूम टाइप बोल सकते हैं जिन्हें, या फिर ये कोरल रीफ जो कि आप देखते हैं आसपास, समुद्र के आसपास ये तरीके से उग जाती है। सो इन एक्चुअल हम इसको किस तरीके से बोल सकते हैं, ये सेप्रोफाइट है, यानी कि कैसे कि जो मृत पौधे हैं या मृत एनिमल है उनके ऊपर अगर ये तैयार हो रहे हैं तो हम उसे क्या नाम देंगे, सेप्रोफाइट नाम देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आपको घर पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करके देखनी है। ब्रेड आप आसपास देखते ही हैं, ब्रेड ना हो तो आप रोटी भी देख सकते हैं। ठीक है, इट इज नॉट कंपलसरी कि ब्रेड को ही देखें आप। तो ब्रेड को आप देखकर आप उसके अंदर फंजाई देख सकते हैं कि आप उसको, सिंपल सा काम क्या है कि आप लोगों ने उसको क्या किया कि ब्रेड लिया है, रोटी ली, उसके ऊपर थोड़ी सी वाटर के हमने उसको क्या कर दिए, ड्रॉप छोड़ दिए और उसको कवर कर दिया प्लास्टिक बैग से। ठीक है, अब उसे हमको कैसी जगह रखना है, हम उसको मॉइस्ट जगह पे रखना है, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ सनलाइट ना आती हो, और उसको 2-4 दिन रख के देखो। ठीक है, हम क्या देखेंगे, वो रोटी पे फफूंद लग जाएगी। जिस रोटी पे हमने थोड़ा सा पानी डाला है, ब्रेड पे पानी डाला है, वो उस पर फफूंद लग जाएगी। सो हमें वही दिखेगा जो हम देखना चाह रहे हैं कि फंजाई चल में क्या होती है। इसी के साथ सिम्बायोटिक प्लांट्स, जो कि हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबकी चेन चल रही है ना, कि कोई किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और उसको हार्म पहुंचा रहा है। सेप्रोफाइट में वो मृत जीव पे डिपेंडेंट है, और अब सिम्बायोटिक, ये सबसे अच्छे टाइप ऑफ प्लांट हम कह सकते हैं। कैसे कि ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि अपने फूड के लिए किसी और पर डिपेंडेंट होते हैं, बट ये होस्ट को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। ये होस्ट का भी फ़ायदा करते हैं और खुद का भी ये फ़ायदा करते हैं। सो सम प्लांट लिव विथ एसोसिएशन विथ अदर ऑर्गेनिजम्स।
ऐसे प्लांट जो कि अदर ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करेंगे, एसोसिएशन करेंगे। एसोसिएशन का मतलब जानते हैं आप, एसोसिएशन मतलब 3-4 लोग मिलके एक साथ कोई काम करें, ठीक है। इन विच बोथ द पार्टनर्स म्यूचुअली गेन ईच अदर। देखिए बोथ द पार्टनर्स, मान लीजिए ए प्लांट है और बी प्लांट है, तो देखिए ए प्लांट का फायदा बी को मिलेगा और बी के प्लांट का फायदा ए को मिलेगा, ठीक है। इसे हम म्यूचुअली मतलब दो लोगों के बीच में ये होता है। दिस काइंड ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। नाम क्या याद रखेंगे आप, सिम्बायोसिस। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट, ठीक है। तो देखिए एसोसिएशन किस टाइप का है कि ए का फायदा बी को मिले, बी का फायदा ए को मिले। इस एसोसिएशन को हम क्या नाम देंगे, सिम्बायोसिस। और जो ये प्लांट्स इस तरीके का काम परफॉर्म करते हैं सिम्बायोसिस, उन्हें हम क्या नाम देंगे, सिम्बायोटिक प्लांट्स। सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री। कुछ तरीके की फंजाई जो कि कहाँ पर, ट्री के जड़ में रहती हैं। द ट्री प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस, ठीक है। तो ट्री क्या करेगा, न्यूट्रिशन दे देगा किसको, फंगस को। इन रिटर्न फंगस हेल्प टू टेकिंग सर्टेन यूजफुल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल, दस बोथ हेल्प ईच अदर। माइक्रोरियल माइक्रोहेजल रूट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो देखिए अब हम इसको इस तरीके से समझें कि मान लीजिए जो पेड़ की जड़ है, पेड़ की जड़ में एक ऐसी फंगस लग गई जो कि उसी के साथ में रह रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो फंगस है उसको फूड कौन देगा, तो पेड़ की रूट उसको फूड दे देगी, ठीक है। बट फंगस क्या बोलेगी कि नहीं, मैं फ्री में तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। फंगस बोलेगी कि देखो जो न्यूट्रिशन मैं ज़मीन से ले सकती हूँ, मैं मिट्टी से ले सकती हूँ, मैं इस पेड़ को प्रोवाइड कर दूँगी। तो इसको हम यूँ बोलेंगे कि फंगस ने पेड़ का फ़ायदा किया और पेड़ ने इन रिटर्न उसको फूड दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल है लाइकेन। लाइकेन जिसे हम जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, है ना। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है। Lichen is another example of symbiotic plant. It is an association between algae. algae मतलब क्लोरोफिल कंटेंट पार्टनर। algae आप देखते हैं अपने आसपास, वो ग्रीन कलर का पार्ट हमने देखा था, पानी के आसपास ग्रीन कलर का पार्ट होता है। एंड फंगस, ठीक है। द algae प्रोवाइड फूड बाय फोटोसिंथेसिस। देखिए algae के अंदर क्लोरोफिल है तो 100% फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, हमें ये पता है अच्छे से। वेयरएज फंगस हेल्प टू प्रोवाइडिंग शेल्टर टू algae। तो फंगस क्या करेगी, फंगस उसको प्रोवाइड करेगी शेल्टर, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगले लेक्चर में हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में अच्छे से जानकारियाँ लेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।